गया, छोड़ दो, कोई बात नहीं, हटाओ। ठीक है, ये अपना कट करो। हो गया। तो अभी सबसे पहले क्या करना है कि आप इधर से जा करके निफ्टी 50 का, सॉरी, निफ्टी 50 का स्टॉक इधर से जा करके आप निकाल लो एनएससी के साइट पे, है ना। यहाँ से निफ्टी 50 पहले सिलेक्ट कर लो और उसको आराम से इसमें देख लो कौन सा है निफ्टी 50, इसमें आप एक में कहीं ऐड कर लो। ठीक है, जो मार्केट वाच आपको अच्छा लगता है उसमें निफ्टी 50 डाल दो, दूसरा में बैंक निफ्टी डाल दो, और तीसरा में निफ्टी नेक्स्ट 50 डालो, चौथा पांचवा खाली रखो ट्रेड करने के लिए। अब क्या करना है, सिंपल से, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। पोजिशनल मतलब मैं बता रहा हूँ जो क्या बोलते हैं उसको, ये तुम्हारा होगा उसके स्विंग ट्रेड के लिए होगा, जबरदस्त, बहुत बढ़िया बता रहा हूँ। मैं भी कहीं से सीखा ही हूँ, तुम भी मतलब हो सकता है बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो मिल जाएगा। अब मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ सीखा है। इसमें जाओ, सिंपल सी बात है, इंडिकेटर पे क्लिक करो। ठीक है, इंडिकेटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मूविंग एवरेज डालना है, मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज में ये बहुत सारा अलग अलग तरह का मूविंग एवरेज है, हमको नॉर्मल सिर्फ मूविंग एवरेज लेना है। ठीक है, ये मूविंग एवरेज का ग्राफ आपको लग गया। ठीक है, आपको चाहिए तो वॉल्यूम वॉल्यूम रखो, चाहिए तो मत रखो, हमको नहीं चाहिए, चाहिए तो रखना है, नहीं चाहिए तो नहीं रखना है। अब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा इसको बड़े कर देते हैं, साइज पूरा फुल साइज का आ जाए। ठीक है, अभी इधर जा करके इसका जो सेटिंग्स है, इसके सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जा करके इसको 200 डेज का कर देंगे। ठीक है, हमको 200 डेज का चाहिए और इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है, अभी आपको एकदम क्लियर दिखा रहा होगा कि कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट होना चाहिए। एकदम बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, एकदम मस्त, कहीं कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक दिन का डेली टाइम फ्रेम रखो। ठीक है, आप वीकली भी रख सकते हो और मंथली चाहो तो मंथली भी रखो, जिधर भी रखो, लेकिन डेली मैं रेकमेंड करूंगा कि डेली रखो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी देखो इधर पीछे कहाँ से क्या हुआ, मेरे को इधर से बहस नहीं है। देखो थोड़ा सा इसको स्क्वीज करते हैं ग्राफ को। छोटा करो दोस्त, थोड़ा जूम आउट करो। और थोड़ा करो। रुको रुको रुको। बस, और थोड़ा करो, और साइड राइट हैंड साइड में लाओ ग्राफ, राइट हैंड साइड में। ठीक है, देखो ग्राफ थोड़ा सा पतला है, दिख नहीं रहा है, बट मैं एक कंसेप्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करो, और एकदम जबरदस्त, बहुत बढ़िया चलता है ये। एक बार आपको विश्वास करने का फेरा है, एक बार अगर आप विश्वास कर लो, आपको दिखा, उसके बाद से देखो यहाँ पर इस कॉर्नर पे देखो, कहीं से आकर के मार्केट इसको यहाँ पर ये करता है, मतलब इसको 200 को तोड़ता है। ठीक है, तोड़ा और वहां पर अगले दिन भी वहां पर उसी के आसपास रहा। ठीक है, और जैसे वहां से तोड़ करके नीचे निकला तो ये देखो जबरदस्त मोमेंटम यहाँ दिया है। ठीक है, दिया सेल साइड में। अब आप यहाँ देख रहे हो कि क्या मार्केट यहाँ से ट्रेंड नीचे गिर रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है, तो हमको यहाँ पर सेल का ही करना है। यहाँ पर हम लोग रुक जाएंगे, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर किधर जा रहा है पहले, जिधर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हम लोग उधर एंट्री लेंगे आराम से, और मस्त एंट्री देगा। ठीक है, और इसका एक मतलब स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, जो इसके पहले वाला जो डे होगा ना, वहां से जहां से ये घुमा होगा वहां पर उसका स्टॉप लॉस होगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और ये मस्त यहाँ से देखो, कहीं कोई आपको लॉस नुकसान नहीं दिया है। अगर आप मतलब होल्ड कर सकते हो तो आपको ये प्रॉफिट मिलेगा,
अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हो तो फिर आप यहीं पे निकल जाओगे कहीं पे। दूसरा बात, ये हम लोग जब बात कर रहे हैं, मान लो कि ये हमारा स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, मैं इसको स्टॉक्स में ही अप्लाई करता हूँ, इंडेक्स में अप्लाई नहीं करता हूँ या ऑप्शंस में अप्लाई नहीं करता हूँ। दिस इज ओनली फॉर स्टॉक, सो आई विल रिकमेंड दैट यू शुड स्टिक ओनली फॉर स्टॉक। ठीक है, इसको स्टॉक इसको स्टॉक के लिए ही करना है, और उसके दूसरे चीज के लिए अभी मत देखो, ये ऐसे ही बहुत जबरदस्त मोमेंटम देता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से जब ये एंट्री किया, जबरदस्त यहाँ आया, कहीं ना कहीं आपको एकदम बहुत बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया और आप किए। अब स्टॉक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक्स को आप सेल करके ओवरनाइट नहीं ले जा सकते हो, आपको फ्यूचर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके हो पाएगा। और शुरू में मैं रेकमेंड कभी नहीं करूंगा कि फ्यूचर में जाओ, क्योंकि फ्यूचर में क्वांटिटी साइज ज्यादा हो जाता है तो लॉसेस का चांस ज्यादा होता है। तो हम लोग इस स्ट्रेटजी को सिर्फ बाइंग साइड के लिए देखेंगे, लेकिन मैं तुमको समझने के लिए बता रहा हूँ कि अब देखो दोनों तरफ से कितना जबरदस्त मोमेंटम होता है। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, नीचे 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 रहा, और यहाँ आने के बाद आप देखो समवेयर यहाँ पर ये फिर से ब्रेकआउट दिया। ठीक है, इस पॉइंट पे दिख रहा है ना। और उसको इसको अब थोड़ा सा बड़ा करो, इनलार्ज करो, और देखते हैं हम लोग, ये नवंबर 2020 का है, बड़ा करो, देखेंगे वहां पर क्या था। ये है नंबर, एक मिनट, प्राइस थोड़ा भाग गया, इसको राइट हैंड साइड में करो। हाँ, देखो कितना जबरदस्त चार्ट बना है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ये पहले पहले ये नीचे से आकर के इसको टच किया है 200 डिग्री को। ठीक है, और एक दिन ये स्टे भी किया है। ठीक है, और अगले दिन भाई जैसे ही इसको हाई को निकाला, ये देखो क्या जबरदस्त मोमेंटम दिया है ना। हमको करना क्या है, अब हमको देखो, मतलब मार्केट इज सुप्रीम, तो सिंपल सी बात है। तो हमको ये पता नहीं रहेगा कि अगले दिन वो गिर ही जाएगा या ऊपर ही जाएगा। 100% वी डोंट नो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको फोकस क्या करना है, दैट वी हैव टू फोकस ऑन पुटिंग दैट स्टॉप लॉस। तो इसका स्टॉप लॉस मैं इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ठीक है, इस कैंडल के नीचे यहाँ पर अगर आया, कट किया, तो मैं कट करके चुपचाप निकल जाऊंगा। ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो, तो ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग है, देखो यहाँ से नीचे 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 आ रहा है और यहाँ से बढ़ना चालू किया, तो इस स्विंग के पास हम लोग लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग लेकर के जाएंगे, और मस्त देखो ये इधर से गया और जबरदस्त ये ऊपर ऊपर बढ़ते बढ़ते गया। ठीक है, जा रहा है। अब आप चुपचाप आंख मूंद के रहिए और देखिए क्या दिया है। देखो यहाँ से अगर आप अगर यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो, तो ये 1:2 क्या 1:5 दिया है। और इसको तो थोड़ा छोटा चल करते जाओ, छोटा करो, थोड़ा सा नीचे आओ, और इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड में ड्रैग करो आप चार्ट को, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में चार्ट करो। अभी देखो ये नवंबर में यहाँ से, जब आई डोंट नो ये कौन सा नवंबर है, आप डेट निकाल सकते हो समवेयर, तो उसके बाद से ये 2000 हाँ, ये यहाँ पर समवेयर अराउंड 13 5,000 समथिंग है। कितना प्राइस है यहाँ पर, प्राइस देखो यहाँ पर प्राइस क्या है, नंबर 9 यहाँ पे था 6,300। 63। हाँ, 6,300 समथिंग है, राइट। यहाँ से ये गया, हम्म, और भाई अगर आप होल्ड किए रहते तो देखो बढ़ाओ, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में ड्रैग करो, देखो कहाँ तक जाता है ये, और ड्रैग करो आप इसको, चार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में। ये देखिए, ये देखिए पूरा ऑल टाइम हाई लगा करके लगभग 16-17 हजार तक गया। ठीक है, हमारा रिस्क कितने का था, हमारा रिस्क मुश्किल से 100 रुपया 200 रुपया का था, 500, और कितना दिया, 5,000 से 17,000, 300%। मतलब प्राइस 300% बढ़ा है, 600 से 18,000। ठीक है, अब आप इसको इसको लेके जाओ राइट हैंड, और राइट हैंड साइड करो, और राइट हैंड साइड करो ग्राफ को। ठीक है, अब देखो फिर आया यहाँ पर। ठीक है, आ करके इस यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट करेक्ट होना चालू किया। यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम आया, देखो बहुत दिन के बाद, इतना नजदीक कभी नहीं है, जैसे फर्स्ट टाइम आया तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट लेगा, ये आपका बाइंग मोमेंटम होता है। आप यहाँ पर फिर दोबारा एंट्री लेकर के एक छोटा सा यहाँ पर कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, जैसे आ रहा है ऊपर बार आ रहा है आ रहा है, अब ये 2-3 दिन के बाद यहाँ पर गिरा, गिरा तो फिर नीचे में भी मोमेंटम दिया जबरदस्त। ठीक है, और फिर ये रिट्रेस हुआ, मतलब अपवर्ड की तरफ अपना गया, अपवर्ड गया। यहाँ पर एक देखोगे, अगर यहाँ पर थोड़ा बड़ा करोगे आप, तो देखो 2-3 दिन आपका इसके नीचे ही रुका, और नीचे रुक करके इसको क्रॉस किया,
ये कंडीशन जो होता है ना भाई, ये कंडीशन सबसे प्यारा कंडीशन होता है कि इस केस में आपको यहाँ पर देखते रहना है, और जैसे ही इसको निकाला एंड जस्ट यू लुक इट, आपका स्टॉपलेस यहाँ रहेगा समवेयर एट दिस पॉइंट, एंड लुक द मोमेंटम। और ये देखो क्या है ना कि अगर आप होल्ड कर सकते हो तभी हो पाएगा, नहीं तो क्या है ना कि जब नए नए अभी हम लोग कर रहे होते हैं तो हम लोग इतना देर होल्ड नहीं कर पाते, हम लोग यहीं ना कहीं एग्जिट कर देंगे। बट ये धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा ना वैसे वैसे पता चलेगा। अब इसको फिर एग्जैक्टली फिर दूसरे तरीके से देखो, और थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं ग्राफ, ग्राफ थोड़ा बैकवर्ड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ कीजिए। देखिए जब यहाँ पर ये फिर यहाँ पर सेल साइड मोमेंटम दिया है, तो भाई क्या जबरदस्त सेल साइड में मोमेंटम दिया है, यहाँ से आया और मस्त, एक मिनट यहाँ यहाँ आया, बस बस होल्ड होल्ड कीजिए ग्राफ, यहाँ आया और यहाँ से आप देखो क्या यहाँ तक मोमेंटम दिया है, ठीक है। फिर यहाँ देखो ये कॉर्नर में इधर आप फिर से क्लिक करो, आप थोड़ा इधर नीचे करो इसको, ये लास्ट, फ्यूचर, हाँ ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये फ्यूचर जबरदस्त में यहाँ से हो बाइंग जाएगा कर। ना 1 महीने के अंदर में, ये तो लंबा टाइम। फ्यूचर देखो मैं बार बार रेकमेंड कर रहा हूँ, अभी आप जब आप सीख रहे हो ना, देखो वेन एवर वी लर्न एनीथिंग देन वी हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। अब जब हम हारमोनियम सीखते हैं ना तो पहले सा रे गा मा जहाँ जो बटन होता है वही दबाते हैं, फिर बाद में जब ये खत्म हो जाता है, जब हम सीख जाते हैं ना तो आंख बंद करके भी कर सकते हैं। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं रेकमेंड करूंगा कि आप स्टॉक ही बाई करो, फ्यूचर नहीं बाई करो, क्योंकि फ्यूचर में आपका अगेन लॉट साइज ज्यादा हो जाता है, और लॉट साइज ज्यादा होगा तो मतलब रिस्क लॉस होने का चांसेस ज्यादा है। और जब एक बार आपका लॉस ज्यादा हो गया ना भाई, अगर मान लो कि आप 1 लाख रुपया लाए और गलती से कहीं आपका लॉस ज्यादा हो गया और आप उसको रिकवर, मतलब मान लो कि 50,000 लॉस हो गया, तो भाई अब तुम सोचो कि 50% आपका डाउन हो गया ऑलरेडी, तो फिर उसको रिकवर करने में कोर्स बिगड़ जाते हैं, समझे। रिकवर करने में मतलब आप 1 लाख रुपया लेके आए, पूरा साल लग जाता, पूरा एक लाख साल लग रुपया जाता है पूरा। हाँ 1 लाख रुपया लेके आए और 1 लाख रुपया लगा करके आप 50% आपको ऑलरेडी चला गया, मतलब 50,000 बचा आपका, ठीक है। 50,000 बचा, 50,000 बचा, और 50,000 में क्या होगा कि आप फिर 50,000 से पहले हमको 1 लाख पहुंचना पड़ेगा, पहले मेरा अपना कैपिटल लाना पड़ेगा, तो 100% पहले इफिशियंसी, अब तो चूंकि मेरे पास कैपिटल छोटा हो गया तो मेरे को तो 100% इफिशियंसी यहाँ लगाना पड़ेगा, और फिर वहां से 100% इफिशियंसी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो मेरा प्रॉफिट में होगा। तो क्या ना कि आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा, डबल से ज्यादा। और मेहनत का बात नहीं है यहाँ पर, बात साइकोलॉजी का होता है। ये क्या है ना कि ये चूंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पैसे पे होता है, हमारे अकाउंट से पैसा कट गया रहता है, तो ये साइकोलॉजी आदमी झेल नहीं पाता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम होता है। देखो यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इसको समझने का जरूरत है। ये देखो कितना जबरदस्त यहाँ पर ये बना हुआ है, जब ऐसा अगर केस बने ना कि ये मतलब 5-6 दिन अगर एक ही जगह पर, मतलब ये मूविंग एवरेज के पास अगर मिल जाता है, ठीक है, तो तो फिर इसको जो निकालेगा ना तो ये मोमेंटम बहुत जल्दी जल्दी देगा। आपको याद है मैंने आपको कहीं यहाँ पर इस जगह पे दिया था कि यहाँ पर आप बाई करो, और बट मैं उस समय ये स्ट्रेटजी नहीं फॉलो किया था, मैंने कुछ दूसरा स्ट्रेटजी फॉलो करके बोला था कि उस पर बाई करने का, ठीक है। अभी चलो हम लोग क्या करते हैं ना, देखते हैं हम लोग दूसरा वाला चार्ट, दूसरा चार्ट देखते हैं। अब इसको जरा छोटा छोटा करो, चलो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बजाज फाइनेंस ही फॉलो करेगा, देखते हैं दूसरे चार्ट में इसका क्या, ये बजाज फिनसर्व का चार्ट है, देखते हैं दूसरे में क्या क्या आता है। खोलो, हटाओ इसको, गो बैक, छोटा करो आप इसको। ठीक है, अभी बजाज फाइनेंस फिनसर्व हो गया, अभी रिलायंस पे डालो। रुक मैं करता हूँ। हम्म हाँ, ये हटा दो, ये सेल्स कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये देखो भाई, ये भी जबरदस्त आपको दिख रहा है ना। ये भी देखो जहां जहां किया है, यहाँ मान लो कि यहाँ पर दिया, यहाँ से जैसे तोड़ा, यहाँ से निकला आया, निकल करके हमने अपना जो भी आया प्रॉफिट बुक किया। और अगर आप देखोगे तो यहाँ जो है प्राइस 2431 है, और यहाँ पर प्राइस जो है आपका 2371-72 है, ठीक है। तो लगभग आपको 60 पॉइंट का डिफरेंस दिए, है ना। तो अगर एक दिन में 60 पॉइंट मिलता है, इट इज वेरी गुड अमाउंट मैन। अगर आप मान लो कि 20 क्वांटिटी लेते हो, आज शाम में 20 क्वांटिटी लेके गए और अगले दिन आपको 60 पॉइंट का आपको मतलब गेन मिलता है, तो इट इज जस्ट यू कैन थिंक 1200 रुपया का प्रॉफिट हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। और
आपको कहीं कहीं स्टॉप लॉस भी लेना है। आप ये नहीं समझो मतलब कोई भी स्ट्रेटजी जो है आपका 100% काम नहीं करेगा। हमको सिंपल सा फंडा रखना है कि 1:2 हमारा प्रॉफिट रहे बस। हमारा प्रॉफिट खत्म, निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हो रिलायंस भी यहाँ पर इसको मतलब यहाँ भी सपोर्ट किया, यहाँ पर भी आया दिया, यहाँ भी दिया, और यहाँ पर ब्रोक किया तो फिर इधर भी आया तो दिया ही। अब दूसरा स्टॉक खोलो। 1:2 का कैसे सोचते हो तुम, ये बताओ मेरे को पहले, जैसे तुम्हें वन कैसे पता चला कि इतना में देखो 1:2 का कि सिंपल सा मेरा ऊपर मतलब जाएगा ये है या कि अगर देखो मेरा यहाँ अगर मैं एंट्री लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हम्म, रहेगा, इसके स्विंग इसके नीचे में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मैं हम्म, कैलकुलेट करूंगा कि ये कितना पॉइंट है, तो उतना के डबल पॉइंट में इधर ट्राई करूंगा। अब देखो डबल दिया है कि नहीं दिया है, आराम से दिया है। हम्म, तो मिनिमम 1:2 आपको रखना है। 1:2 अगर रखोगे तो फिर आप मतलब 50% अगर चलेगा, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू मेक वेरी गुड मनी। हम्म, अगर मान लो कि अगर आप 1:2 आपका कुछ रखता है और आप ऐसा कुछ सेटअप चालू किए हो कि आपको हम्म, मान लो कि बैंक निफ्टी का एक केस, एक मतलब ऑप्शन में एक केस लेते हैं कि आप लॉस करोगे तो 50 पॉइंट करोगे और प्रॉफिट लोगे तो 100 पॉइंट लोगे, तो क्या होगा कि आप महीने में अगर 10 आपका 50% चलता है, इसका मतलब कि आपका 10 दिन चला, तो 10 गुने 2500 आपको मिला 25,000 रुपया। और 25,000 में हम्म, से फिर 10 दिन आपका माइनस हुआ तो 25 मतलब 1200 ₹12,500 मतलब 50 गुने 25 ₹12,500 कटा, तो 25,000 में से 12,500 कटा, तो फिर आपको बचा 12,500। 12,500 आपका अगर आता है तो इट्स वेरी गुड अमाउंट यार। अगर आप एक लॉट में अगर इतना करते हो, आप सेलिंग साइड में लेते हो तो आपको 1.5 लाख रुपया लगता है, बाइंग साइड में तो बहुत कम लगता है। तो सोचो कि आपका कितना पैसा तो आपका बहुत बढ़ रहा है ना। सेलिंग साइड में मान लो कि अगर 1.5 लाख रुपया लगता है, तो 1.5 लाख आपको 12%, 8% हुआ। 8% कहाँ मतलब मंथली फिर कितना चला जाएगा आप सोचो। मंथली 8% अगर हो रहा है तो 12 महीना में तो पैसा डबल हो जाएगा ना। कहाँ होता है डबल? दूसरा बारह कौन सा अठे बहत्तर इंस्ट्रूमेंट? है। 12 × 8 = 96 होता है भाई, 96। 12 12 7 12 6 72 12, हाँ, 12 6 72 12 7 12 96। ठीक है, अभी देखो ये कितना जबरदस्त दिया है। तो इसी तरीके से आपको वही निफ्टी 50 और निफ्टी मतलब 100 का जो है स्टॉक्स, उसी को मैं रिकमेंड करूंगा कि उसी में करो। बाकी सारे में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है कि हम लोग यहाँ पर ये एक टेक्निकल एनालिसिस का एक छोटा सा हिस्सा है, हम लोग फंडामेंटल नहीं जान रहे हैं। तो वी नेवर नो कि कोई कंपनी कहीं लिए और डूब गई। और हम लोग का क्या मेंटलिटी रहता है जनरली, जो रिटेल ट्रेडर होता है, जो छोटे छोटे जो नया नया हम लोग जो सीख रहे होते हैं, उसमें क्या क्या रहता है कि हम लोग प्रॉफिट में जल्दी लगा 500 रुपया आया नहीं कि लगता है कुलबुली होने लगा कि निकलो 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 नहीं तो 500 चला जाएगा। और वहीं पे 500 लॉस रहता है तो बैठे रहते हैं इस आशा में कि अभी और तो निकल जाएगा। तो 500 से 700, 700 से 1000, 1000 से 1500 होते में टाइम नहीं लगता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। अच्छा, तुम्हारा जैसे टारगेट हो जाता है तुम एग्जिट कर ही लेते हो, ऐसा है मतलब तुम्हारा? टारगेट हो जाता तो या तो आप एग्जिट करो, और या नहीं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मतलब जैसे कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर एंट्री लिया इस जगह पे, हम्म, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है और यहाँ से मेरा 1:2 चला गया। तो जैसे 1:2 चला गया हम्म, तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा करके यहाँ लगा दूंगा, ठीक है, इस पॉइंट पे। हम्म, अब इस पे रहेगा तो मेरा कम से कम जो मेरा जो अपना पैसा लगा है वो तो नहीं जाएगा ना। मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। हम्म, अब ये जाए जितना ऊपर जाना है, जाएगा तो बुक करेंगे। गलती से नीचे आ गया तो फिर मेरा कोई बात नहीं है, दूसरा देखेंगे। हम्म। अच्छा, ये एक और चीज बताना, जैसे वीकली बेसिस, जैसे जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब जैसे ऐसा लगता है कि तुम्हें जैसे वीक डेज में, जैसे मंडे को मतलब लगभग स्विंग देता है, मतलब काफी स्विंग देता है कोई भी ट्रेड ऑप्शन में, मंडे एंड ट्यूसडे को भी देता है। जैसे ही गुरुवार या फिर इसका एक दिन पहले आता है तो वो लगभग क्लोज क्लोज ही मूव देता है, ज्यादा मूव नहीं देता, राइट? तो ये भी लगता है ऐसे। देखो अभी ऑप्शन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। मेरे हिसाब से ऑप्शंस में क्या होता है कि जो
मोमेंटम होना चाहिए। आप अगर बाइंग कर रहे हो तो आपको मोमेंटम पकड़ना है, कि मतलब आप ऐसे जगह एंट्री लो जहां पर कि 10 में से 7 8 बार वो वहां से उड़े। ठीक है ना, वो धीरे धीरे करेगा तो एक्चुअली टाइम डिके होता है। और मंडे टू मतलब मंडे से लेकर के मतलब सॉरी फ्राइडे से लेकर के थर्सडे तक जो होता है, नेक्स्ट थर्सडे तक, ये 5 दिन का उनका लाइफ होता है। तो पहले अभी जिस दिन पहला दिन होता है फ्राइडे को, तो वो न्यूली बॉर्न बेबी रहता है, वो अपना पूरे प्राइस में रहता है। ठीक है। और फिर धीरे धीरे वो मोमेंटम अगर नहीं होगा तो उसको एट द एंड अगर मार्केट वहीं पर रह जाएगा तो फिर वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। मान लो कि तुम 35,000 का तुम मतलब अभी कितना है, 39,000 के आसपास चल रहा है बैंक निफ्टी। मान लो कि 39,000 का तुम बैंक निफ्टी का तुम कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो भी है बाई किए, और बैंक निफ्टी थोड़ा 50 पॉइंट ऊपर गया, 100 पॉइंट ऊपर गया, नीचे आया, और फिर उसी जगह पर पहुंच गया। ठीक है। ऑन गुरुवार, तो क्या होगा, ये दोनों ऑप्शंस जीरो हो जाएंगे, पुट भी जीरो हो जाएगा, कॉल भी जीरो हो जाएगा। तो जो इसमें मोमेंटम जो होगा वो आपका, आपको दिख रहा होगा कि मंडे ट्यूसडे को मोमेंटम ज्यादा होगा और बाकी दिन धीरे धीरे स्लो होता है। लेकिन अगर मतलब हम लोग, मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप थर्सडे फ्राइडे को अगर इसको एक एक्सपायरी मूव मिला, एक्सपायरी मूव का मतलब कि अगर वो मोमेंटम पकड़ा, तो ऑप्शंस आपका डबल और ट्रिपल जनरली उस दिन होता है, बुधवार को या गुरुवार को। वो धीरे धीरे वो चलता धीरे धीरे, क्योंकि वो क्या होता है ना, अब देखो थर्सडे को क्या देखोगे कि आप कुछ दिन मतलब कभी कभी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, कभी कभी साइडवेज होकर के सेकंड हाफ में ट्रेंडिंग होता है। तो रीजन ये होता है कि उस समय जो बायर सेलर जो बड़े बड़े प्लेयर्स लोग हैं, वो उस समय अपना एक ये एक अपना व्यू बना रहे होते हैं कि हमको किधर लेके जाना है मार्केट को। और फिर जब एक बार उधर ब्रेकआउट होता है तो उधर एकदम जबरदस्त मोमेंटम देता है। यू कैनॉट एक्सेप्ट मींस एक्सपेक्ट दैट, जबरदस्त रहता है। अभी देखो मैं अपना मतलब स्क्रीन। बोलो। फ्राइडे फ्राइडे जाता है जैसे, मतलब हाफ डेज के अंदर गया तो गया, वहीं से शुरू होती है राइट, एक्सपायरी के नेक्स्ट डे, मतलब पहले दिन स्टार्टिंग में, या तो स्टार्टिंग में देते हो या फिर जैसे पिछले दिन का रहता है उसी को, या फिर वो अगले दिन स्टार्टिंग में मॉर्निंग से ही चालू करते हैं, फिर आफ्टरनून को वो स्विंग मारना शुरू करता है, ऐसा लगता है मुझे, ये डिपेंड है है, ना? देखो एक कहावत है कि मार्केट ओपन बाय बिगिनर्स, ठीक है, एंड क्लोज बाय एक्सपीरियंस्ड। ओके, तो उनको किधर लेके जाना रहता है वो क्लोज करते हैं, तो थोड़ा मोमेंटम अलग होता है। चलो ऑप्शंस को छोड़ो, एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं, ये बाकी स्टॉक पे आप लगा के देख लो कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से ये लगभग सारे स्टॉक पे काम करता है। ये देखिए ये क्या जबरदस्त मोमेंटम। अगर आपने कहीं अगर इसको यहाँ पर कैच किया होता टाटा स्टील को, टाटा स्टील है कौन सा है ये, हाँ, टाटा स्टील। तो ये देखो अगर यहाँ पर कोई सेल किया होता है तो क्या जबरदस्त। तो अभी ये मेरे को क्या दिख रहा है, अभी इसमें देखो थोड़ा, टाटा स्टील है क्या, नहीं ये कोई दूसरा है भाई, आई डोंट नो। हाँ, टाटा स्टील है, लॉन्ग लिमिटेड लिखा है। ओके, जो भी हो देख लो टाटा आप, स्टील जो भी स्टॉक। लॉन्ग। ओके, अभी देखो ये क्या होगा कि थोड़ा इसको इसको थोड़ा इधर आने दो, इधर थोड़ा आएगा, और इसको थोड़ा इधर आने दो, इधर जहाँ कहीं समवेयर इस 2 4 5 10 दिन के बाद अगर ये मिलेगा, और ये जैसे ही इधर से, अभी ये देखो ये यहाँ से ये धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है, अपवर्ड ट्रेंड अगर देखोगे, यहाँ से यहाँ इसका बराबर, फिर इसके तो ये यहाँ से एक थोड़ा एक अप ट्रेंड धीरे धीरे छोटा अप ट्रेंड ले रहा है। अगर ये थोड़ा ये अपवर्ड हुआ और यहाँ आकर के इसको टच किया, और टच करने के बाद अगर एक दिन यहाँ रुका फिर यहाँ से निकला, तो आप जबरदस्त मोमेंटम इधर अपवर्ड देखोगे इधर के तरफ। बेसिकली मैं एक बहुत ये बहुत सिंपल सा तरीका है, ज्यादा कोई इंडिकेटर नहीं है, एक सिंपल इंडिकेटर है, इसका इस्तेमाल करके मैं जनरली स्टॉक पिक करता हूँ। और अब देखो आप रिजल्ट आपके सामने है, और बैक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फ्रंट टेस्ट करो, सामने देखो सामने क्या हो रहा है, पीछे नहीं देखना है। तो इक्विटी तूने इक्विटी में यूज किया कि फ्यूचर में भी किया है इसको यूज? मैं इक्विटी में भी करता हूँ, फ्यूचर में भी करता हूँ, जिधर भी करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मतलब फ्यूचर में आप ट्रेड करो तो यार कुछ अच्छा अमाउंट होना चाहिए, कि मान लो कि कहीं गलती हो जाए तो यार क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है, 300 300 350 250 क्वांटिटी रहेगा। तो अगर कहीं कुछ गलती से इधर उधर हो गया तो आप समवेयर कहीं ना कहीं मैनेज कर सको, पता चला कि आप लेके रखे और अगले दिन सुबह दिन 50 पॉइंट नीचे खुल गया,
तो 50 गुने 250, 12,500 का एक ही दिन में नुकसान होगा। अगर आपको आपकी औकात है उतना झेल लेने के लिए तो बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम। वो प्रॉफिट भी जबरदस्त देगा। किसी दिन 100 पॉइंट ऊपर खुला तो देखो कहाँ से कहाँ जाएगा। ठीक है, अगर तुमको करना है इसमें तो इस पे आप ट्रेडिंग करो, देखते हैं, मेरे हाँ, हिसाब से मैं रिजल्ट भी अच्छा आएगा। सेफ ही करूंगा। कुछ ये हम्म। पैटर्न का पता है तो मैं जैसे होता ना अगर जैसे एक स्विंग आया जैसे ये वाला ना, तो तुम्हें ये पता नहीं हम्म। चल रहा है कि ये ऊपर जाएगा नीचे यहाँ पे आया, वेदर ये यहाँ से देखो। रिवर्सल लेके ऊपर जाएगा कि नहीं। तो जैसे मतलब भाई अगर बोलते हैं कि इससे अगर ये नीचे वाला नेक्स्ट मूव यानी नीचे आ गया तो मतलब डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली, रहते हैं मतलब। एग्जैक्टली ऐसा रहता है इधर। मेरे को थोड़ा सा दिख नहीं रहा, ये थोड़ा अपना जूम जूम आउट करो ना, कंट्रोल माइनस। हाँ देखो, इसमें यहाँ रहेगा। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। नहीं नहीं, ये क्या कर दिए भाई। अच्छा अच्छा, ये वाला चाहिए। रहने दो रहने दो, मैं देखो मैं करता हूँ। यहाँ पे टूल्स होगा, इसको जरा क्लिक करो, ये वाला। हाँ आ हाँ गया आ ठीक है। गया। अभी यहाँ से ये ट्रेंड लाइन, आपका एक ट्रेंड ये इधर गया, ठीक है। हम्म फिर ये सब थोड़ा एडवांस पॉइंट है, ठीक है ना, अभी उसका हम लोग को जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से एक यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसका हम्म लो और ये लो, ये लोअर लो हो गया, ठीक है। तो अब जब ऐसा फॉर्मेशन आपका हम्म बना, ठीक है, मतलब लोअर हम्म लो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये पहले लो से ये नीचे आकर के लो बन गया, ठीक है। तो फिर उसके हम्म बाद से फिर ये यहाँ से एक तीसरा पॉइंट यहाँ तक बनाया, ठीक है। हम्म अब फिर उसके बाद से चौथा पॉइंट जो है, वो चौथा पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। चौथा पॉइंट कहाँ गया भाई। ठीक है, तो ये प्राइस हम्म एक्शन ट्रेडिंग होता है। अब इसमें प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको एंट्री इस पॉइंट पे लेना है, यहाँ पे आपका एंट्री होना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा, ये मतलब प्रैक्टिस करने की बात है। ये अभी मेरे हिसाब से मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। पहले क्या है ना कि कुछ इक्विटी में पैसे बना लो, बना करके फिर हम्म करना। हम्म। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ये हो गया। पर इस जैसे डाउन ट्रेंड में इक्विटी रहेगा बेटर आई थिंक अभी। इसका तो मुझे एक्सपायरी का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, इतने टाइम तक लेगा, कितना प्रॉफिट है सब किसी को रहता है अंदाजा इस अंदाजा राइट। इसमें जब आप स्टॉक खरीदोगे तो टेंशन नहीं, आप खरीद के छोड़ो, 7 दिन 6 दिन 5 दिन 2 दिन, जितने दिन में आपको प्रॉफिट हुआ निकलो। अगर आपका बाइंग प्राइस से जब आप स्टॉप लॉस जो डिफाइन किए हो वहां पर आता है तो निकल जाना है, काम खत्म, फिर दूसरे में देखेंगे। हमको इसको हमेशा ध्यान रखो, एक गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करना है, वाइफ नहीं बनाना है, ठीक है। हम्म रियल लाइफ में जो वाइफ है उन्हीं को रखना है। ये स्टॉक्स आर ऑलवेज यू शुड बिहेव एज ए गर्लफ्रेंड। अगर अच्छा रिलेशनशिप है तो बढ़िया है, नहीं है तो तुम झगड़ा करो या वो झगड़ा करो, फिर जाओ भैया, आप अपना अपना रास्ता देखो, नहीं जच रहा है निकलो। इधर देख लो, इंडसइंड बैंक को देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या जबरदस्त खतरनाक मूव मिला है यहाँ, दिख रहा है क्या। है ना थोड़ी हाँ थोड़ी सी लटकी है इधर भी। हम्म। हाँ थोड़ा सा दे रहा था वो इंडिकेशन वहां पे, जूम करके देखता हूँ। जबरदस्त मूवमेंट दिया है भाई। यहाँ अगर पकड़ लेते तो बल्ले बल्ले हो जाता। यहाँ पे इसने अप ट्रेंड लिया है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, छोटे ही मूव पे इसने अप ट्रेंड मार दिया है। ये क्या। मार्केट इज सुप्रीम, वी नेवर नो कल क्या होगा, वी डोंट नो, एंड डोंट थिंक ऑफ मच। उतना ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। कोई भी ट्रेड लेकर के देख लो, कोई भी, मेरे हिसाब से ये लगभग सारे ट्रेंडों में काम करता है, सारे स्टॉक्स में।
अच्छा, यहाँ पे ये एसएल हिट कर जाता है, इधर लग रहा है मेरे को, पर क्रॉस तो नहीं किया था ऊपर, है ना, यहाँ यहाँ पे नहीं ले ये सकते। यहाँ नहीं लिए ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब दोबारा ये जब गिरा दोबारा, तो मस्त यहाँ पर हम्म, आपका ये बनता सेलिंग पॉइंट। यहाँ पर ये क्या ऐसा हो रहा है भाई? थोड़ा स्किप करो। रुको एस्केप करता हूँ। हो गया। हाँ अभी देखो। यहाँ यहाँ देखो, यहाँ अगर अगर गलती से ये कोई पकड़ लिया होगा भाई, देख रहे हो? मस्त। जो बड़े हाँ बड़े लोग आठ सौ होते हैं वो तो, पचहत्तर जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो तो फ्यूचर में करते हैं, उनके पास तो पैसे की कमी नहीं रहती है, म्यूचुअल फंड वगैरह या जो भी है। यहाँ पर देखो, यहाँ अगर पकड़ा जाता है, ये क्या जबरदस्त एंट्री है। वो झुंझुन वाला क्या है, ये फ्यूचर में ही करता था वो कि? अब मैं कभी मिला थोड़े ना हूँ, मैं नहीं जानता यार। हम लोग तो अभी चिंदी नहीं चोर नहीं, हैं, बड़े बच्चे वाला काम कर रहे बड़े हैं। नहीं नहीं, बड़े इन्वेस्टर मतलब फ्यूचर में तो आई थिंक वही है उनका खेल, मार्केट को मतलब अपने ट्रेंड में घुमाना। मुझे तो यही लगता है ना। वो तो इन्फ्लुएंसर है, मुझे तो ये लगता है जिनके पास पैसा है ना, है कि नहीं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब कह नहीं सकते। ये दूसरा वाला जरा खोलो यार, एसबीआई कार्ड या बाकी सब खोजो जरा। एसबीआई कार्ड जरा खोजो, मेरे इनको इंटरेस्टिंग लग रहा है। एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। जरा इसको पीछे करो। ठीक है। बस 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 बस, ना ना, उतना जाने का जरूरत नहीं है। अभी देखो, ये अभी आराम से ये अभी जा रहा है। अभी ये कैसे होगा? ये थोड़ा नीचे आएगा, ये थोड़ा इधर अब आएगा, ये इधर कहीं जाकर के इधर मिलेगा, फिर ये अप ट्रेंड होगा। और ये बहुत जल्दी ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। अप ट्रेंड। हाँ, ये अभी यहाँ से थोड़ा गिरा है ना, ये गिरा है तो ये आ रहा है, तो ये थोड़ा सा इधर इधर आएगा, इधर ये इधर आ जाएगा, ये धीरे ऐसे इधर बनेगा, और ये थोड़ा इधर आके यहाँ पर ये मिलेगा लोग। और मेरे हिसाब से जहाँ मिलेगा उसके बाद से ये अपवर्ड जाना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये अक्टूबर 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 क्या, हाँ सितंबर अक्टूबर तक वैसा बनना चाहिए। मुझे लग अगर रहा है देखो, नीचे नहीं आएगा। अभी देखो रुको रुको 2000, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा पीछे करो। देखो ये पिछले साल का 2020 में, अगर आप 2021 में अक्टूबर में अगर देखोगे, सितंबर अक्टूबर में, तो उसका ऐसा ही ग्राफ हाँ, होगा। ये देखो यहाँ पे आया, रुको रुको हम्म, रुको, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आया, हम्म। और यहाँ ये जुलाई है, जुलाई के बाद इधर गया, फिर इधर आया, और उसके बाद से जबरदस्त दिया मोमेंट। मोरलेस ऐसा रहता है। इसने पहले ही लिया था 2021 के स्टार्टिंग में, बड़ा किक मारा था इसने जनवरी में। उस टाइम क्या था? पता नहीं। नवंबर, दिसंबर 28। नहीं इस टाइम पता नहीं, न्यूट्रल ही था। तो चलो, पहले तो साल के start। मेरे हिसाब से इसको ट्रेड करो आप, है ना? इसको ट्रेड करो। और मेरे हिसाब से ये टर्मिनल अच्छा है। पता नहीं, अ, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से इस पे ट्रेड करो। मस्त। ठीक है। ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन या कोई एक्सपीरियंस बंदा बताता है कैसे, मतलब कि हाँ जो बड़े ट्रेडर रहते हैं मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बताता है कोई? इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस जो करेगा वो इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाता है, फिर केस वगैरह पकड़े जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। वो जैसे इनका था ना दमानी वगैरह, या ये सब करते थे, मतलब ऐसा नहीं करते थे, इनको पता था कि कहाँ पे क्या करना है। पता नहीं। जैसे देखो ये डीमैट। देखिए, अगर जिनको जिनके ऊपर आज तक कभी मतलब ब्लेम नहीं लगा है, जैसे राकेश झुनझुनवाला को भी कुछ उनको भी पैसा देना पड़ा था कुछ, और अच्छा खासा पेनाल्टी पड़ा था, तो वो एक अलग बात है। बट इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह करने का जरूरत नहीं है यार। अभी सीखो तो सही है, नॉर्मल सी लेकर के छोटा छोटा करके दो दो पांच पांच दस दस में करेंगे ना, तो धीरे 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 अपने कॉन्फिडेंस बनेगा और आ जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा कि मुझे करना है, मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे साइकोलॉजिकली मैं ये जान सकूँ कि हाँ यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है इस एरिया में, लाइक काइंड ऑफ थिंग। प्राइस विल टेल एवरीथिंग। प्राइस विल टेल एवरीथिंग। अभी आप करो, ऑटोमेटिक पता चलेगा कि
मतलब ये देखो, अगर कोई भी स्टॉक है, अगर वो 200 मूविंग एवरेज को अगर निकालता है, इसका मतलब क्या है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो 200 मूविंग मतलब 200 दिनों तक वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था, ठीक है, तो वो निकालेगा तो वो थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट करेगा ही करेगा, ठीक है। ये कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे आया है अक्टूबर 2021 से जून 20। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 7 8 महीना, 8 या 24, दो यहाँ सौ पर चालीस देखो, दिन यहाँ पर एंट्री कौन सा डेट है, देखो यहाँ पर एंट्री कौन सा डेट है। ये है 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 18 नवंबर। नवंबर और ये कौन सा है हम्म, दिन? ये आ गई 21 21 जुलाई। जुलाई। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ हुआ ना, 200 दिन के बाद तो क्रॉस कर रहा है, 200 दिन से ज्यादा लग रहा है, क्रॉस कर रहा है, हाँ, क्रॉस करेगा 28 तो थोड़ा अप्रैल। सा बढ़ता है। चलो फिर आज का बंद करते हैं यहीं पे, फिर करेंगे, है ना। हाँ, ये चल अच्छा चल। स्ट्रेटजी है यार, ज्यादा इसमें ये नहीं है, आप कर सकते हो अगर इंट्राडे, अगर वो उसमें करना होगा, क्या नाम है आपको, ऑप्शंस में, तो उसको फिर मैं अलग से बताता हूँ, ठीक है। ऑप्शंस का भी मेरे पास एक दो बहुत अच्छा जबरदस्त ट्रिक है, लेकिन सेलिंग साइड में है बहुत, सेलिंग साइड में है, सेलिंग साइड के लिए कम से कम अकाउंट में 1.5 से 2 लाख रुपया होना चाहिए, अगर है तो हाँ, बहुत जबरदस्त देगा। नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा मैं सेफ ही खेलने को सोचूंगा अभी यार। मेरे को उसमें थोड़ा थोड़ा उब रहा हूँ मैं, थोड़ा ये लग रहा है मेरे को भी। क्या? मुझे ये लग रहा है कि लॉस ही ज़्यादा है। और ऐसे एक दो बंदे से भी ऐसे मतलब डिस्कस किया, तो उन्होंने भी ऐसे बोला कि तो अभी स्टार्टिंग है थोड़ा, देखो, तो वो सब सुनो एक बात बता मत रहा करो। हूँ, सुनो एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर हम्म, मार्केट को ऑलरेडी लोग गैम्बलिंग ही बनाता है, ठीक है, बोलता है कि ये गैम्बलिंग है, यहाँ पर लॉस ही लॉस होता है, लेकिन समझता कोई नहीं है बात। अगर मान लो आज के डेट में मैं बोल रहा हूँ, मुझे बाइक चलाने नहीं आती है दोस्त, ठीक है, बाइक चलाने मुझे आती है, मुझे हम्म, कार चलाने नहीं नहीं आती है, और अगर मैं हम्म, ब्रांड न्यू कार लेकर के या पुराना ही कार लेकर के मैं अगर हाईवे पे चला जाऊंगा तो क्या होगा, किस्मत होगा तो मैं बचूंगा, नहीं तो एक्सीडेंट पॉसिबल, 100% पॉसिबल है, राइट। प्रोबेबिलिटी हम्म, एक्सीडेंट करने का बहुत ज्यादा है, नहीं तो मैं किस्मत से बच जाऊंगा। तो अभी लोग क्या करता है कि लोग सीखता नहीं है मार्केट को, ठीक है, और घुस जाता है कि नहीं भाई चलो मेरे को पैसा कमाना है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ब्लेम किसको, ब्लेम मार्केट को, मार्केट गैम्बलिंग है। ऐसा नहीं है, आप सोचो, आज हम लोग मतलब आज हम लोग अगर 70-80 हजार रुपया का सैलरी कोई लड़का ले रहा है, तो सैलरी लेने को, 70-80 हजार रुपया सैलरी लेने के लिए उसको क्या करना पड़ा, 10वां तक पढ़ाई किया, वो सबके लिए कॉमन है, उसके बाद से 2 साल पढ़ाई किया इंटरमीडिएट, वो भी मान लो कॉमन है, उसके बाद उसने 4 साल बीटेक का पढ़ाई किया, ठीक है, 4 साल बीटेक का पढ़ाई किया, हम्म, 4 साल पढ़ने में लगाया, और उसके बाद उसको कम से कम 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, टोटल 10 साल लगाया, तब जाके उसको 70 हजार रुपया महीने मिल रहा है, ठीक है, 60-70 हजार रुपया महीना मिल रहा है। और मार्केट में क्या होता है कि लोग आया नहीं, कि बस मतलब मेरे को जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी निकालना है, जैसे कि मतलब मार्केट क्या है कि आपका पैसा छापने वाला वो है, जगह है, पैसा छापने का आपके मतलब मशीन लगा रखा हुआ है। मेरा भी ऐसे ही हाँ, लॉस हुआ था, काफी लॉस हुआ, फिर बाद में मैंने धीरे धीरे पढ़ा समझा, फिर अब धीरे धीरे कर रहा हूँ, इट्स गोइंग गुड, नो प्रॉब्लम। सीखने का प्लेटफॉर्म कौन सा आपको अच्छा लगता है? मतलब यूट्यूब लगता है कि जैसे मतलब कोई वेबसाइट्स के थ्रू, ब्लॉग्स या ऐसा कुछ? देखो क्या होता है ना, मतलब जो मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है, मेरा अपना पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है, चाहे आप मार्केट सीखो या चाहे कुछ भी सीखो, कोई भी चीज जब हम लोग हम्म, सुनते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादातर दिमाग में नहीं बैठता है, हम लोग सुनते हैं भूल जाते हैं, सुनते हैं भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ते हो ना, तो पढ़ते हो तो क्या हम्म, होता है ना कि वो आपके दिलो दिमाग में, जब आप कोई मतलब बुक्स लेकर के पढ़ते हो, तो आपके दिलो दिमाग में वो हम्म, अंदर तक बैठता है। आप देखो, अब जब कोई आप कोई नोबल नोबल उठा करके पढ़ोगे, तो आपको लगता है कि वो फिल्म आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चलने लगता है।
तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा देर तक रहता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कुछ बुक्स पढ़ो, ठीक है। तो उसमें हम्म। आपको मतलब अच्छा चीज मिलेगा। बहुत सारे बुक्स हैं, एक दो बुक्स नहीं, बहुत सारे हैं। चाहिए तो मैं बताऊंगा, लिंक भेज दूंगा, मतलब सस्ते सस्ते है यार, 1000। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक्स अ लॉट।